क्या आपने कभी कोई सपना देखा हो जो बार बार आपको पुकारता है? एक ऐसा सपना जो आपके दिल में कहीं गहराई से जुड़ा होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सपने की, एक ऐसी कहानी की जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। पावलो की प्रसिद्ध नॉवल द एल्केमिस्ट के बारे। कहानी शुरू होती है सेंटियागो नाम के एक स्पेनिश लड़के से, जो एक चरवाहा है। वह दुनिया को देखना चाहता है, खुले आसमान में जीना चाहता है। इसलिए उसने पुजारी बनने का सपना छोड़कर भेड़ों के साथ घूमना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज बार बार आती है, एक सपना। उसे बार बार सपने में दिखता है कि वह मिस्र के पिरामिड के पास खजाना ढूंढ रहा है। यह सपना इतना सजीव और बार बार आने वाला होता है कि वह जिप्सी महिला के पास जाता है, जो कि सपनों की व्याख्या करती है। वह कहती है, अगर कोई सपना बार बार आता है तो उसका मतलब होता है उसे सच होना है। सैंटियागो थोड़ा संशय में होता है, लेकिन उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से, मेल्किजेडेक, जो कहता है कि वह सलीम का राजा है। वह सैंटियागो को उसकी पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है। वह उसे बताता है कि पर्सनल लेजेंड वो चीज है जिसे पूरा करने के लिए इंसान का जन्म होता है। वह सैंटियागो को प्रेरित करता है कि वह अपने दिल की आवाज सुने और दो रहस्यमयी पत्थर देता है, उरीम और तुमीम, जो उसे सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। सैंटियागो अपना सब कुछ बेचकर अफ्रीका की ओर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह मोरक्को के टैंगियर शहर पहुंचता है, एक धोखेबाज उसकी सारी जमा पूंजी लूट लेता है। वो अकेला, पराया और टूट चुका होता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसी शहर में वह एक क्रिस्टल की दुकान में नौकरी करने लगता है। दुकानदार एक बूढ़ा और थका हुआ इंसान है, जो अपने सपनों को छोड़ चुका है। सैंटियागो उसके लिए मेहनत करता है, नए आइडिया देता है और दुकान की बिक्री बढ़ा देता है। वहाँ वो सीखता है कि जब आप एक सपना सच करने की कोशिश करते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके पक्ष में काम करने लगती है। इस दुकान में 1 साल तक काम करने के बाद सैंटियागो पैसे इकट्ठा करता है और अपने सफर को फिर शुरू करता है। अब वह एक कारवां में शामिल होकर सहारा रेगिस्तान की ओर निकलता है। यात्रा कठिन है, रेत के तूफान, हमले का डर और अनिश्चितता हर पल साथ है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज, द इंग्लिशमैन से। वह किताबों में छिपे रहस्य जानना चाहता है, एक एल्केमिस्ट बनने के लिए। इंग्लिशमैन उसे बताता है कि एल्केमी का मतलब सिर्फ धातु सोने में बदलना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक परिवर्तन भी है। वहीं सैंटियागो सीखता है कि प्रकृति की हर चीज ब्रह्मांड की एक ही भाषा में बोलती है, दिल की भाषा। इस यात्रा के दौरान वह ओएसिस पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है फातिमा से। फातिमा एक रेगिस्तान की लड़की है, शांत, आत्मनिर्भर और सच्चे प्रेम की प्रतीक। सैंटियागो उससे प्रेम करने लगता है। वह उसके लिए ओएसिस में रुक जाना चाहता है, लेकिन फातिमा कहती है, अगर तुम अपने खजाने की तलाश छोड़ दोगे तो तुम मुझसे कभी सच्चा प्रेम नहीं कर पाओगे। इससे सैंटियागो समझता है कि सच्चा प्रेम कभी रोकता नहीं, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब कहानी में आता है सबसे रहस्यमय किरदार, द अल्केमिस्ट। वह सैंटियागो को अपने साथ ले जाता है और रास्ते में उसे सिखाता है कि डर को जीत लो और खुद को पूरी तरह समर्पित कर दो। द अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है, हर इंसान की आत्मा ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ी होती है। अगर तुम खुद को बदलने की शक्ति पाते हो तो तुम दुनिया को बदल सकते हो। सैंटियागो अब रेगिस्तान की लंबी यात्रा, खतरों और आत्म संशय को पार करके मिस्र के पिरामिड तक पहुंचता है। वो घुटनों के बल गिरता है और रेत को चूमता है और रोने लगता है और कहता है, ये आंसू सिर्फ थकान के नहीं, ये उम्मीद और विश्वास के हैं। वो सोचता है, मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया बस इस खजाने के लिए। वह खुदाई शुरू करता है एक विश्वास के साथ कि खजाना यही है। लेकिन तभी अचानक कुछ लुटेरे वहां आ जाते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं, पीटते हैं
और उसकी खोज का मजाक उड़ाते हैं। वो सैंटियागो को जमीन पर गिराकर पूछते हैं, तू यहाँ क्या ढूंढ रहा है? सैंटियागो कहता है, मैंने सपना देखा था कि यहाँ खजाना है। लुटेरे हंसने लगते हैं। उनमें से एक लीडर कहता है, मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक पुराने गिरजाघर के पास, जहाँ एक बड़ा सा पेड़ लगा है, उसके नीचे खजाना छिपा है। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं कि किसी सपने के पीछे जाऊं। सैंडियागो को झटका लगता है। उसे याद आता है वो गिरजाघर वही जगह है जहां उसने अपने भेड़ों के साथ सोते हुए पहली बार सपना देखा था। सैंटियागो सोचता है कि जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहीं पर खजाना था। लेकिन सैंटियागो को उस खजाने की कीमत जानने के लिए पूरी दुनिया की यात्रा करनी पड़ी। सैंटियागो स्पेन लौटता है। वो उसी गिरजाघर में आता है जहां एक पुराना जर्जर पेड़ उगा है। वह वहां खुदाई करता है, रेत और मिट्टी हटाता है, और फिर वह खजाना पाता है जिसमें असली सोना, जवाहरात और सिक्कों से भरा हुआ एक संदूक होता है। लेकिन उस खजाने से भी बड़ा खजाना वो अनुभव है जो उसने पूरी यात्रा में सीखा। उसने इस यात्रा के दौरान डर से लड़ना सीखा, प्रेम को समझा और खुद से मिला, और सबसे जरूरी ब्रह्मांड की भाषा सीखी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में कहानी का अपना फेवरेट पार्ट जरूर लिखें। ऐसे ही दिलचस्प नॉवल को सुनने के लिए बोलती शायरी को सब्सक्राइब करें।